गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन तो आ चुकी होगी कि जीएसटी के अंदर 1 अक्टूबर से इनवॉइसिंग और ई वे बिल को लेकर के फिर से काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो किए जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चेंजेस क्या हैं? वो है एचएसएन कोड जो आप इनवॉइसिंग करते समय डालते हैं, उसकी डिजिट्स को लेकर के। अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 1 अक्टूबर 2023, कब से? 1 अक्टूबर 2023, और उसके बाद जो आप ई इनवॉइसिंग करेंगे या जो आप ई वे बिल निकालेंगे, इन दोनों में अब पोर्टल पे वैलिडेशन ये लगा दिया जाएगा कि आपको एप्रोप्रिएट एचएसएन कोड का डिजिट, जो कि 4 डिजिट और 6 डिजिट है, वो मैंडेटरली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ई इनवॉइस या ई वे बिल जो है वो पोर्टल जनरेट करके नहीं देगा। तो इसी बारे में जो हमारा नोटिफिकेशन 78/2020 है, वो कुछ बातें करता है जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। यहां पर 78/2020 का जो नोटिफिकेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो अभी तक चैनल 50% लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है, जो आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। अब आइए, नोटिफिकेशन 78/2020 कहता क्या है। 78/2020 का जो ये नोटिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मायने में इंपॉर्टेंट है कि लेट सपोज आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए तक है। अब यहां पर सवाल आता है कि 1 अक्टूबर से ये चीजें लागू होंगी, तो इस पर्टिकुलर डेट के लिए हमें कौन सा फाइनेंशियल ईयर देखना है? क्या जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 23-24 वो देखना है, या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है? तो इस नोटिफिकेशन के अंदर ही क्लियर है, आपको टर्नओवर देखना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। मीनिंग देयर बाय, आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 का टर्नओवर देखना है। अगर वो 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको मिनिमम एटलीस्ट 4 डिजिट एचएसएन कोड जो है वो ई इनवॉइस और ई वे बिल बनाते समय डालना ही डालना है। अगर आप नहीं डालेंगे तो पोर्टल आपको अलाउ नहीं करेगा ई वे बिल निकालने के लिए या ई इनवॉइस का आईआरएन जनरेट करने के। अगर आपका 22-23 का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर था, मोर देन 5 करोड़ रुपीज है, तो यहां पर 4 डिजिट के अलावे आपको एटलीस्ट यानी कि मिनिमम 6 डिजिट का एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरली रिक्वायर्ड है, वो आपको डालना ही डालना है। अभी तक पोर्टल जो है आपको इन वैलिडेशंस के द्वारा रेस्ट्रिक्ट नहीं करता था, लेकिन लेकिन आपको फिर भी ये ध्यान में रखना था, पोर्टल अलाउ कर रहा था लेकिन रूल्स और नोटिफिकेशंस ये कहते थे कि आपको इन कोड्स का जो डेटा है अकॉर्डिंगली मेंटेन करना है। तो कई लोग कर भी रहे थे, कई लोग नहीं भी कर रहे थे कि पोर्टल से निकाल ही दे रहा है तो दिक्कत कहां है। तो अब आप इस बात को समझ लीजिए, 1 अक्टूबर से पोर्टल आपको अलाउ नहीं करे। अब बात आती है कि अगर हमने बी टू बी यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, आप सेल तो दो तरीके से कर सकते हैं ना, या तो बी टू बी या बी टू सी। या तो आपका खरीदार रजिस्टर्ड होगा या आपका खरीदार अनरजिस्टर्ड होगा। तो पहले बात कर लेते हैं बी टू बी की। तो बी टू बी के केस में बहुत ध्यान से समझ लीजिए, चाहे आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है या आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि बी टू बी के इनवॉइसेस में मैंडेटरली आपको ये 4 और 6 डिजिट एज पर योर एएटीओ, यानी कि अगर 5 करोड़ से कम है और आप बी टू बी करते हैं तो आपको 4 डिजिट डालना ही डालना है। अगर आप बी टू बी करते हैं और आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट कम से कम डालना ही डालना है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बी टू बी के केस। लेकिन अगर आपका बी टू सी का ट्रांजैक्शन है तो यहां पर मजेदार बात क्या है कि बी टू सी के लिए ये बोला गया है
कि सबसे पहले आप ये समझिए B2C के लिए आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप जब B2C के सेल करते हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ई वे बिल की बात करें तो आपको ये देखना होगा कि आपका बिल अमाउंट कितना है। B2B B2C से मतलब नहीं होता वहां पे। ई इनवॉइस के लिए तो आपको B2B B2C देखना है, जबकि ई वे बिल के लिए आपको बिल अमाउंट चेक करना है। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि भले ही आपको ई इनवॉइस निकालने के लिए वो चीज नहीं कहा जा रहा है कि आप वहां पर HSN कोड जो है अकॉर्डिंगली फीड कीजिए और अकॉर्डिंगली डालिए 4 डिजिट या 6 डिजिट का, लेकिन आपको यहां पर अब अगली बात जो ध्यान रखनी है, क्या ई वे बिल के लिए आपको ये 4 और 6 डिजिट का फॉलो करना है रूल। तो इसके लिए अब यहां पर जो बातें इन्होंने लिखी है इस पैराग्राफ में, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, ये सारी कहानी, ये जो मैंने कहानी करी B2B B2C, यहां पर 5 करोड़ से ऊपर वालों को कुछ नहीं सोचना। मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। चाहे आपका 5 करोड़ से ज्यादा अगर है तो B2B है या B2C है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 5 करोड़ से कम है तो आपको B2C में कुछ रिलैक्सेशंस दिया गया है। 5 करोड़ तक है तो B2C में रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है? कि आपको ये 4 डिजिट जो है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आप B2C का करते हैं तो आपको ये 4 डिजिट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एंड हेंस ई वे बिल पे जो ये वैलिडेशन लगेगा ये भी आपके ऊपर नहीं लागू होगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन 78/2020 ही ये कहता है कि B2C के केस में अप टू 5 करोड़ वालों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वैलिडेशन लगाने का भी कोई मतलब नहीं। तो ये बातें अब आप लोगों को आज से समझनी जरूरी है, क्योंकि 1 अक्टूबर से आपको दिक्कतें आएंगी। और ये सारी चीजें जितना भी डिस्कशन हमने किया, ये नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया रूल 46 के अंदर आया है, जिसमें इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट, इनवॉइसिंग के प्रोविजंस बताए हैं गवर्नमेंट ने। इसी से मिलता जुलता आपको रूल 48 जो मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइसेस है, जिसमें ई इनवॉइसिंग की बात करी है इन्होंने, ये सारा का सारा कवरेज, ये सारा का सारा सेक्शन, प्रोविजंस, रूल्स आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप जीएसटी प्लेटफॉर्म का जीएसटी एडवांस्ड कोर्स ये एनरोल करा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 घंटे की क्लासेस, जी हाँ फ्रेंड्स, 180 आवर्स की क्लासेस जो हैं वो दी जाएंगी। और उसकी वैलिडिटी वैलिडिटी कितने साल की रहेगी? 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये पूरा कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी कवरिंग ईच एंड एवरी सेक्शन एंड रूल्स अलॉन्ग विथ प्रैक्टिकल फाइलिंग जो है वो बताया जाएगा। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा जीएसटी एप्लीकेशन, जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप उसके लिए हमारी मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स की मैगजीन, ई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें ईमेल पे आपके पास हर महीने की अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।